प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड, प्रेज लॉर्ड। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जो सबका परमेश्वर है, उसने ही समयों और कालों को बनाया है और उसको खुद के हाथ में ही रखा है। हालेलुया। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबके साथ है और आप सबसे बहुत प्रेम करता है। हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ ਅੱਜ ਦੇ ਸੁੰਦਰ ਦਿਨ ਲਈ, ਸੁੰਦਰ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਜੋ ਸਾਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀਆਂ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਪ੍ਰਭੂ। ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਤੇ ਆਨੰਦ ਦਾ ਦਿਨ ਬਖਸ਼ਿਆ, ਤੰਦਰੁਸਤੀ ਦਿੱਤੀ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਔਰ ਆਪਣੇ ਕਦਮਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਦਾ ਸਮੇਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੀ ਦਇਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ ਸੁਆਮੀ। ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਵਚਨ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਪੜ੍ਹਨ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੋ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੇ। ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ ਆਓ, ਹੁਣ ਜੋ ਵਚਨ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਿਤਰ ਆਤਮਾ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਮੂੰਹ ਬਣ ਕੇ ਬੋਲੋ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਵਚਨ ਤੁਹਾਡੀ ਇੱਛਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ। ਲੋਕ ਸੁਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਔਰ ਸੱਚਾਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸੁਣਨ ਲਈ। प्रार्थना प्रभु जी के समर्थित पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन। आमीन। प्रेज लॉर्ड। सुनिए, समयों और कालों का मतलब ये है कि परमेश्वर ने जो किया है, जो बनाया है, जो सिरजा है, जो उसकी स्कीम है, जो उसकी इच्छा है, जो उसकी मर्जी है, जो उसकी चाहत है, जो उसकी व्यवस्था है, उसने सब कुछ अपनी मर्जी से किया है। उसमें किसी की दखल अंदाजी नहीं हो सकती। लेकिन वो समय समय के अनुसार अपने दासों, संतों, नबियों के द्वारा कुछ ऐसी खास बातें बता देता है, कह देता है, समझा देता है कि मनुष्य कई बार उनको समझ नहीं सकता। और कई बार परमेश्वर के दास उस वचन को बोलने के लिए आप लोगों को, हम लोगों को बार बार इस बात की ताकीद करते हैं कि देखो, ये जो वचन है, ये परमेश्वर के मुख से निकले वचन है, ये जीवन है, ये जीवन का जल है, जीवन का सोता है, जीवन की रोटी है। इसलिए इनको अगर आप बार बार पढ़ते हैं तो दूसरों को भी समझाएं। क्यों? क्योंकि ये वचन केवल आपके पास नहीं रहने चाहिए। जैसे यीशु ने सामरी स्त्री से कहा था कि यदि तू जानती कि तुमसे जो बातें करता है वो वही है, वही का मतलब जिसकी तू इंतजार कर रही है कि वो कभी ख्रिस्त आएगा और वो सब बातें बताएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। लेकिन वो लोग नहीं समझते इस बात को, क्योंकि उसने कहा था कि जो जल मैं तुझे दूंगा वो तेरे अंदर से सोते बनकर उमड़ेगा, यानी कि वो दूसरों को भी संतुष्ट करेगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द सुनिए, अब आप एक बात को सुनिए जो कि हमारे साथ और आपके साथ, हमारी परमेश्वर के जो स्वर्गदूत के या हमारे चरवाहे, उनकी कलीसिया के साथ, ये सब के साथ ऐसी ही बीत जाती है और कोई इस बात पर ध्यान नहीं देता। कब तक? जब तक परमेश्वर ना चाहे। हम लोग सदा पौलुस की बात पे आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। वो आनंदित रहने का मतलब हम कुछ और ही निकाल लेते हैं कि नाचना, गाना, खाना, पीना, ये सब आनंद करने वाली बातें हैं। ये पौलुस ने कहा है
लेकिन आनंद करने का मतलब यह है कि आप इन वचनों को जो परमेश्वर के मुख से निकले हैं अपना जीवन बनाओ और दूसरे के जीवन के लिए भी इसको इस्तेमाल करो। सुनिए, उसने दिन महीने साल बनाए हैं, सबका नाम भी रखा है। संसार के लोग संसार के बढ़ने पर अर्थात जब साल दर साल नया चलता रहता है तो अपने और हमारे जीवन में ये समय घटता है, इस बात को नहीं सोचते। आप कहते हैं आज हम 40 साल के हैं, अगर कल मान लीजिए 31 दिसंबर है तो परसों आप 41वें साल में आ जाएंगे। उसका मतलब क्या है कि आपके जीवन के 40 साल बेकार चले गए। यानी कि हर रोज आप इस बात को जानिए कि आपके जीवन का दिन घटता जाता है, घटता जाता है, बढ़ता नहीं है। आयु बढ़ती नहीं है, आयु घटती जाती है। कभी हम पैदा हुए थे, हमें ये नहीं मालूम था हमारी माता कौन है, हमारा पिता कौन है, हमें क्या खाना है, क्या पहनना है। लेकिन हम ज्यों ज्यों बढ़ते गए हमारी पुरानी बातें खत्म होती गई। कभी हम सोचते थे कि लोगों के मुंह पे दाढ़ी होती है, मूछें होती हैं और ये लोग किस तरह रह सकते हैं। आज हमारे मुख पर दाढ़ी है, आज हमको उस बात की याद आती है जो कम से कम आज से 50 साल पहले की थी, 50 से भी शायद ज़्यादा समय पहले थी। सुनिए, क्योंकि जीवन का समय घटता है फिर भी हम साल के बदलने पर खुशियां मनाते हैं। क्या सोचते हैं कि साल हमारा बढ़िया निकल गया है, ये नहीं सोचते कि आने वाला साल आपके लिए क्या लेकर आएगा। खुशी इस बात की बनाइए कि आप जिंदा हैं नए साल में, परमेश्वर आपके साथ है इसलिए आप जीवित हैं और नया साल मना रहे हैं और क्रिसमस मना रहे हैं। और संसार के लोगों के तो हजारों त्योहार हैं, वो उनको मनाते हैं। लेकिन आप लोग क्यों परमेश्वर के बच्चे हैं, आप इस बात को जानिए, सोचिए, परखिए, समझिए और दूसरों को भी इस बात के लिए तैयार कीजिए कि आपकी आयु नाचने गाने से बढ़ेगी नहीं, घटेगी। इसलिए वो काम करो जो परमेश्वर को पसंद हो। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और हम दुआएं भी करते हैं, दुआएं देते हैं, मगर भूल जाते हैं कि हमारे जीवन का 1 वर्ष कम हो गया है, अर्थात घट चुका है। हम जो वापस कभी नहीं आ सकता जब तक हमारा यहोवा ना चाहे। किसी और ईश्वर की बात नहीं, हम अपने परमेश्वर यहोवा की बात करेंगे कि जब तक वो ना चाहे हमारा समय जो बीत चुका है हमारे किसी काम नहीं आ सकता। सुनिए, उसने यानी कि कुछ भी बनाया है, उसने अपने दासों नबियों को हुक्म दिया है कि वो जो चाहे करें। परमेश्वर उनके मुख की बात को पूरी करता है। यहोशू ने कहा सूरज रुक जा, वो रुक गया। चंद्रमा रुक जा, रुक गया। एलिया ने कहा बरसात नहीं होगी जब तक मैं ना कहूंगा। 3.5 साल बरसात नहीं हुई। क्यों? परमेश्वर उनके मुख की बात को पूरा करता है। सुनिए, और आप जब तक उस बात की चर्चा ना करें जो आपके हृदय में समझ से बाहर है, और कोशिश करें कि उस बात के महत्व को पहले जान लें, फिर उस बात को आप लोगों को यानी कि दूसरों को समझाएं। प्रेज लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। खास बात जो पवित्र शास्त्र में से ली गई है, वो पवित्र शास्त्र खोलने पर
स्वर्ग के द्वार खुल जाते हैं। इस बात को आप सोचो। क्या आपने कभी सोचा है कि हम नया साल मनाकर, ढोल बजाकर, नाच गाकर अपना समय बर्बाद कर देते हैं, लेकिन पवित्र शास्त्र को हम खोलने के वक्त कभी खुशी नहीं मनाते? क्यों कहते हैं भाई इसको पढ़ना जरूरी है? परमेश्वर के दासों ने कहा है इसको पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि हमारे जीवन में ये बात आ जाए, हाँ भाई इन्होंने पवित्र शास्त्र पढ़ा है, लेकिन लिखा क्या है ये कोई नहीं जानता। हमने भी पवित्र शास्त्र बहुत बार पहले पढ़ा, लेकिन बीच में हमारा कुछ दिमाग क्या कहते हैं वो सन्न हो गया, कुछ गलत रास्ते पर आ गए। लेकिन पिता परमेश्वर यहोवा ने फिर हमको समय की चोट से, समय की लाठी से उठाया। जैसे कोई भेड़ बीमार हो जाती है तो चरवाहा उसको पहले लाठी से धीरे धीरे उठाता है ताकि उसके अंदर डर पैदा हो जाए, डर से उसके अंदर गर्मी आ जाती है, वो उठकर खड़ी हो जाती है। ऐसे ही हम लोग भी परमेश्वर की लाठी से उठकर खड़े हो गए। और आज आपके सामने दोनों पति पत्नी बैठे हैं और परमेश्वर के छोटे से सेवक हैं। सुनिए, क्योंकि पवित्र शास्त्र खोलने से आजकल लोगों को नींद आ जाती है, तो स्वर्ग का द्वार जो खुला है वो किस काम के लिए खुला है? आप तो यहाँ सो जाते हैं, क्योंकि शैतान हमारे मन को शांत कर देता है। सो जा बेटा, अभी इसकी जरूरत नहीं है, तुमने जितने लाइनें पढ़ ली हैं वो बहुत हैं, तेरा स्वर्ग के लिए द्वार खुला है, चिंता मत कर, सो, आनंदित हो, क्योंकि तेरे वचन में लिखा है आनंदित रहो, आनंदित रहो, आनंदित रहो। दाऊद नाचता था, तुम भी नाचो गाओ, लेकिन उसका असल मकसद क्या है ये हम नहीं जानते। ये आने वाले समय से हम फायदा लेने की बजाय नुकसान उठा लेते हैं। लेकिन फिर भी अगर परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो आपकी अगुवाई करता है, आपकी सुरक्षा करते हैं और आपकी सहायता करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं, अगर हम उस बात को बड़े ध्यान से सोचे समझे परखे जाने, तो हम थोड़ा बहुत उस बात को जान सकते हैं कि ये कोई खास बात है जो पितर आत्मा जी हमसे कहना चाहते हैं। क्योंकि हर कोई इतना भगत नहीं है कि वो पितर आत्मा जी की बात को सुन सके। वो कहते हैं लेकिन हमारे कान भारी हैं, वो सामने आते हैं लेकिन हमारी आंखों में नींद भरी होती है। वो हमसे बात करना चाहते हैं, हमारी जुबान ऊट पटांग बातें करना शुरू कर देती है। क्या होता है? पितर आत्मा जी शांति से एक तरफ हो जाते हैं और आपका समय बेकार हो जाता है। हम पितर आत्मा जी से बहुत हमेशा विनती, प्रार्थना, मिन्नत, फरियाद करते हैं कि पितर आत्मा जी अगर हम भटक जाते हैं तो हमें मार्ग पे आप लाइए, क्योंकि हमारे बस में अब नहीं है। तब पितर आत्मा जी हमारी सहायता करते हैं। सुनिए, कोई भी बात हमें अच्छी नहीं लगती, यह बातें हमारे पास्टर जी के मन में भी आई थी। यानी कि जो हमारे चरवाहे हैं, जहां हमें पितर आत्मा जी लेके गए थे उनके पास, जब हम उनसे पहली बार मिले थे तो तब वो पुलपिट छोड़कर हमें मिलने के लिए आए थे और उन्होंने कहा कि ये उनके जीवन की पहली बात है कि वो किसी से ऐसे मिलने गए हैं जो कोई पहली बार चर्च में आता है। और हमारी पत्नी ने उनके सूरत को नहीं देखा, बल्कि वहां यीशु मसीह को खड़े देखा था। आमीन, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सच्ची बात है। हाँ जी, क्योंकि ये वचन हो रहा है, इसलिए झूठ नहीं बोला जा सकता। उन्होंने आके हमारा नाम लिया, हमारे गांव का नाम लिया और स्वागत किया। हम बड़े हैरान हुए कि ये मनुष्य कौन है जो हमको जानता है। हम तो यहाँ किसी को जानते नहीं, क्योंकि वो पितर आत्मा जी की अगुवाई से सब कुछ हो रहा था। सुनिए,
हम संसार की प्रशंसा करना अच्छा समझते हैं ताकि वो हमारी प्रशंसा करे और हम उनके साथ सारी आज़ादी के साथ नाचे गाएं जो हमसे छिन चुकी है। प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। यह बात हमारे प्रचार में न्याय बनकर आए, ये हम लोगों को सोचना पड़ेगा। न्याय का मतलब है कि जो पवित्र शास्त्र में लिखा है यदि हम उसको बड़े ध्यान से सोचे समझे कि पवित्र आत्मा जी ये बात हमें समझ नहीं आई, आप इसको हमें समझाइए, तो आपको उसका मतलब हमेशा दूसरे वचन में मिलेगा। हुआ क्या, सच्चाई बात यह है कि हर चर्च में क्रिसमस मनाया गया, हर चर्च में नया साल मनाया गया, खूब भंगड़े नाचे गाए, को खाना पीना खाया, बड़े हजारों मुर्गे चट कर गए, लोग बकरे खा गए, लेकिन हुआ क्या, खा पी कर डकार मार कर आकर आराम से सो गए। सुबह जागे भाई आनंद आ गया। क्या फायदा ऐसे आनंद का। लेकिन जो बात हमारे पास्टर जी को पवित्र आत्मा जी ने समझाई वो बात बड़ी अलग थी। बेशक उन्होंने भी नया साल मनाया था और दूसरा क्रिसमस भी मनाया था, सारे प्रोग्राम वैसे हुए थे जैसे हमने बताए हैं, क्योंकि वचन में पौलुस की ओर से एक ताकीद की गई थी। ये सारी बातें हमारे पास्टर जी ने पिछले इतवार को बताई थी और उन्होंने ये कहा था, देखो हम ये सारा कुछ करते हैं, नया साल मनाते हैं, लेकिन पुरानी बातों को छोड़ते नहीं हैं, भूलते नहीं हैं, हम फिर संसार की तरह ही सारा कुछ करते हैं। बात बड़ी गहरी थी, हम बड़े कान धर कर सुन रहे थे, क्योंकि हम उसी चर्च में अब भी जाते हैं जैसे पहले जाते थे, क्योंकि वो हमारे पास्टर जी यानी कि वो हमारे परमेश्वर की ओर से अगुवे ठहराए गए थे। हमें उनके भाई जीएन बाइबा साहब ने इस प्रभु के साथ मेल कराया था, यानी कि हमारे मन में मसीह का बीज उनके बड़े भाई जीएन बाइबा साहब ने बनाया था। हम उनको भी नहीं जानते थे, वो भी इसी तरह हमारे घर में आए थे। लेकिन हम यहाँ बात करते हैं कि नया साल भरी रात सर्दी में आधी रात तक मनाया गया, सब लोग खाते पीते नाचते गाते रहे, मगर हमारे चरवाहे बाइबा साहब वो भी उसमें थे, वो भी नाचे गाए होंगे, लेकिन क्योंकि हम नहीं थे, सर्दी बहुत थी। लेकिन इतवार को उन्होंने बताया कि परमेश्वर ने उनको एक बात बताई कि पौलुस की पत्री, थिस्सलुनीकियों की पत्री दूसरा अध्याय पहला थिस्सलुनीकियों उसकी पत्री को खोलो, उसमें पढ़ो उसका 5वां अध्याय। 5वें अध्याय में ऐसी ऐसी बातें हैं जो कोई मनुष्य पूरी नहीं कर सकता। लेकिन एक लाइन उन्होंने स्पेशल पढ़ी कि जिसमें पौलुस ने सब लोगों को जो इस पत्री को पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ेंगे, उन्होंने कहा, सुनिए हम वचन को पढ़ते हैं। पहला थिस्सलुनीकियों 5वां अध्याय उसकी 23 से 28 आयत तक पढ़ेंगे हम, उसमें आपको वो भी लाइन बताएंगे। शांति का परमेश्वर आप ही तुम्हें पूरी रीति से पवित्र करे और तुम्हारी आत्मा और प्राण और देह हमारे प्रभु यीशु मसीह के आने तक पूरे पूरे और निर्दोष सुरक्षित रहें। तुम्हारा बुलाने वाला सच्चा है और वह ऐसा ही करेगा। हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना करो। ये है परमेश्वर की ओर, दास की ओर से एक सलाह और आपके लिए दुआ। लेकिन खास बात क्या है, सब भाइयों को पवित्र चुंबन के साथ नमस्कार। मैं तुम्हें प्रभु की शपथ देता हूं, ये बात बड़ी खास है कि यह पत्री सब भाइयों को पढ़कर सुनाई जाए। आमीन, हालेलुया, प्रेज लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। क्यों?
हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। अब ये शपथ वाली बात हमारे पास्टर जी के मन में ऐसे चुभ गई जैसे यीशु मसीह के पैर में कील गाड़ा होता है। उन्होंने बहुत इस बात को हृदय से गहराई से सोचा और सब लोगों से कहा कि हम पिछले साल को छोड़ दें, सांसारिक सुविधाओं को छोड़ दें और इन नाचने गाने से पहले इस पत्री को अपने हृदय से जोड़ लें और दूसरों को भी ये बात समझाई जाए कि ये बातें हमारे जीवन में बहुत अहमियत रखती हैं। अब आप जान लीजिए कि ये जो बातें उन्होंने कही हैं, सोची हैं, ये पितर आत्मा जी के द्वारा उनको ताकीद की गई थी कि आप लोग संसार के लोगों को प्रसन्न करने के लिए ये बातें करते हो, लेकिन असली बात क्या है वो नहीं समझते। इन बातों का मतलब है कि जिन जिन को इन बातों के बारे में नहीं मालूम उनको समझाई जाए। प्रेज़ लॉर्ड, हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकिया 5वां अध्याय, उसको हर रोज पढ़ो। आज के सुसमाचार के लिए परमेश्वर की बेटी प्रार्थना करेगी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान ईश्वर, जमीन आसमान के मालिक ते खालिक, तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करदे स्वामी इस समय ਲਈ मेरे पिता जी जो साड़ी जिंदगी च बख्शिया प्रभु, अच्छा वचन दिता पिता जी। थिस्सलुनीकियों च प्रभु जी 2वां अध्याय मेरे पिता परमेश्वर, 5वां अध्याय प्रभु जिसो वचन दिता मेरे पिता जी। सचमुच खुदा ये साडे जीवन की रोटी है मेरे पिता, जो सानू तृप्त करती है, जीवन का जल है जो साड़ी प्यास नू बुझाती है मेरे पिता जी। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हाँ प्रभु जी। इन्हां वचनां नूं तुहाडे अगे बेनती करदे पढ़ो, रोज़ पढ़ो इन्हां नूं, ताकि तुहाडे हिरदे गुरदियां च ये प्रभु एक एक वचन बस जाए मेरे प्रभु। मैं तुहाडा धन्नवाद, तुहाडा शुक्र करती हाँ प्रभु जी। हाँ प्रभु, जिन्ने लोग इन्हां वचनां नूं सुनन प्रभु जी, आशीष नूं पाण और तुहाडे कदमां च प्रभु तुहाडी महिमा करते रहन। और हुण जवान बच्चों लिए भी दुआ करती है, जवान बेटे बेटियां ते दया करो, उन्होंने अपनी शांति और अपने अनुग्रह नाल भर के रखो। आमीन, आमीन। प्रेज लॉर्ड। सबको जय मसीह की। जय मसीह की।